मानो तो जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दो। शादी करेगी तो कल को इसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और अपने आप ही इसका आलसपन दूर हो जाएगा। मधु की बात सुन नम्रता जल्द से जल्द नैना के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढती है और कुछ महीनों में ही उसकी शादी कर देती है। और आज नैना की उसके ससुराल में पहली रसोई होती है, लेकिन नैना अभी तक सोई रही होती है। नैना बहू, ओ नैना बहू, उठने का इरादा है या नहीं? घड़ी में देख, 11 बज चुके हैं। कौन है यार, चैन से सोने भी नहीं देता। बहू, ये तेरा मायका नहीं ससुराल है जो तू यहाँ 11-11 बजे तक सो रही है। उठ, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। अपनी सास की कड़क आवाज सुन नैना घबरा कर उठ जाती है। चलो, तेरी आंखें तो खुली, चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी देखूं मेरी बहू अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाकर खिलाती है। अपनी सास की बात सुन नैना नहा धोकर तैयार होकर किचन में आ जाती है। मैंने तो सोचा था कि नई नवेली दुल्हन अपनी पहली रसोई में 4-5 तरह की सब्जियां, पूरी, चावल, खीर और न जाने क्या क्या बनाती है। और मैं तो ठहरी एक नंबर की आलसी। मुझे तो पानी भी उबालने में मौत आती है। एक काम करती हूँ, सबको पास्ता बनाकर खिला देती हूँ, इसमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं है। नैना किचन में पास्ता ढूंढ कर जल्दी से पास्ता बनाने के लिए रख देती है। ये तो 5 मिनट में बन जाएगा, जब तक मैं अपना सीरियल देख लेती हूँ। नैना किचन में बैठकर अपना सीरियल देखने लग जाती है और ये भूल जाती है कि उसने गैस पर कुछ बनने के लिए रखा है। नैना फोन के अंदर इस कदर खो जाती है कि उसे किसी चीज को होश ही नहीं रहता, जिसके चलते सारा पास्ता जल जाता है। जलने की बदबू से मानसी और गौरव जैसी किचन में आते हैं। हे भगवान, ये क्या! बहुत सारी कढ़ाई जलकर काली हो गई और तू है कि फोन में लगी हुई है। माँ जी, वो तो मैं अपना सीरियल देख रही थी, मुझे आलस आ रहा था, इसीलिए मैं गैस बंद करने के लिए उठी ही नहीं। हे भगवान, मैं बहू लेकर आई हूँ या आलस की देवी? ये तो एक दिन अपने आलसपन की वजह से इस घर में आग लगाकर मानेगी। अपनी सास की बात सुनकर भी नैना को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद नैना ब्रेड पर जैम लगाकर अपनी पहली रसोई की रस्म में अपने सास और पति को दे देती है और मजबूरन उन लोगों को वही खाना पड़ता है। राजकुमारी नैना जी, आप जरा कष्ट करके हमारे लिए भोजन बनाएंगी? ये क्या माँ जी, ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रही हैं, जैसे कि मैं कहीं की राजकुमारी हूँ। हाँ बहू, तो सच में राजकुमारी तो है, तभी तो पूरा दिन आलसी की तरह घर में पड़ी रहती है। जब से तेरी शादी हुई है तब से तूने आज तक घर की किसी भी एक काम को हाथ लगाया है? अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जाकर खाना बना। अपनी सास का इतना गुस्सा देख नैना किचन में जाती है और पतली सी खिचड़ी बनाकर ले आती है। ऐसी खिचड़ी तो तिहाड़ जेल में भी नहीं मिलती होगी। हे भगवान, तू मुझे कौन से पाप की सजा दे रहा है जो मुझे ऐसी बहू मिली है? नैना आलसी तो थी, लेकिन रोज रोज अपनी सास के ताने सुन सुनकर थक भी चुकी थी। इसलिए वो अब घर में सबसे चुपके छुपाते बाहर से खाना मंगवाना शुरू कर देती है और उसके पैसे वो अपनी सास की अलमारी से चुराया करती है। नैना, तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो, मुझे नहीं पता था। पता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन माँ जी के रोज रोज ताने सुनकर आखिरकार मैंने भी अच्छा खाना बना ही लिया। अब नैना रोज अपनी सास की अलमारी से थोड़े थोड़े पैसे चुराती और बाहर से खाना मंगवाकर सबको खिलाती। नैना, आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मैं फाइल घर पर ही भूल गया हूँ, तो तुम उसे ऑफिस लेकर आ जाओ। ओके। गौरव अपनी इंपॉर्टेंट फाइल घर पर ही भूल गया था, जिसके चलते वो नैना को कॉल करके फाइल लाने को कहता है। गौरव काफी देर तक नैना का वेट करता है, लेकिन नैना फाइल लेकर जाने की बजाय अपने सीरियल में ही लगी रहती है, जिसके चलते गौरव को उसके बॉस से बहुत डांट पड़ती है। नैना, जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरी फाइल लेकर ऑफिस आ जाना, तुम आई क्यों नहीं? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज मेरे ऑफिस में मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। गौरव के चिल्लाने की आवाज सुन मानसी भी वहां आ जाती है। मैं अपना सीरियल देख रही थी, इसीलिए मुझे ऑफिस आने का टाइम नहीं मिला। नैना का ऐसा जवाब सुन गौरव और मानसी को बहुत गुस्सा आता है कि तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। जैसे वो लोग गेट खोलते हैं तो उनके सामने डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। आप ही है नैना, ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये क्या? इसमें तो वो खाना है जो तुझे मैंने रात में बनाने को कहा था। इसका मतलब आज तक तू जो हमें खाना खिला रही थी वो तू बाहर से मंगा कर खिला रही थी। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर मेरी अलमारी से पैसे गायब क्यों हो जाते हैं। आलसी के साथ साथ तुम झूठी और चोर भी हो। नैना, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी नैना को कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं।
आप लोगों ने मेरा चार्जर देखा? मुझे मिल नहीं रहा है। फिलहाल तो हम मूवी देख रहे हैं, तुम्हारा चार्जर क्या है हमें नहीं पता। गौरव का ऐसा जवाब सुन नैना को बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद नैना खुद ही अपना चार्जर ढूंढने में लग जाती है और ऐसे ही रात हो जाती है। नैना खाना खाने के लिए जैसे ही डाइनिंग टेबल पर जाती है, ये क्या, आज आप लोग बिना मेरे ही खाना खा रहे हैं? वो क्या है बहू, तेरी संगत में रह रहकर अब हम लोग भी आलसी बन चुके हैं, इसीलिए हमने खाना अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर लिया है। अगर तुझे भूख लग रही है तो तू भी बाहर से मंगवा ले। अच्छा, तो ये सब लोग अब मुझसे बदला ले रहे हैं, लेकिन मेरा नाम भी नैना है, नैना। इनकी इन हरकतों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरे पास तो खाना मंगवाने के लिए पैसे नहीं है और भूख भी बहुत जोरों की लग रही है। लगता है आज खाना मुझे अपने लिए खुद ही बनाना पड़ेगा। नैना खाना बनाने के लिए किचन में जाती है और कुकर में सब्जी बनने के लिए रख देती है और फिर से अपना फोन लेकर बैठ जाती है, जिसके चलते कुकर में लग रही बार बार सीटी पर नैना का ध्यान नहीं जाता और कुकर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते सारी गर्म सब्जी और कुकर नैना पर आ गिरता है और बेचारी नैना बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। देखा तेरे आलसपन का नतीजा। अगर तू इतना आलस नहीं करती तो आज तेरे साथ ये नहीं होता। वो तो गनीमत है कि सब्जी सिर्फ तेरे हाथ पर गिरी है, अगर चेहरे पर गिरती तो डॉक्टर को तो तेरे चेहरे की सर्जरी करनी पड़ती। आलस इंसान को खाकर खत्म कर देता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना भगवान ही तुम्हारा मालिक है। माँ जी, गौरव, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक मेरे आलसपन की वजह से इतना नुकसान हुआ, लेकिन मुझे कभी इन चीजों का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन आज जाकर मेरी आंखें खुल गई। नैना की बात सुन गौरव मानसी बहुत खुश होते हैं और अब नैना हमेशा हमेशा के लिए अपना आलसपन छोड़ देती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हमें जीवन में कभी आलसपन नहीं करना चाहिए